नमस्कार, मैं प्राध्यापक द्वारका गीते। हिंदी साहित्य के महिला हस्ताक्षर इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध कवयित्री है। एक क्रांतिकारी महिला के रूप में भी वो जानी जाती है। उनका जन्म अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ। उनके पिताजी ठाकुर रमन सिंह एक शिक्षा प्रिय आदमी थे और उन्हीं के देखरेख में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान को शालेय जीवन से ही कविता लिखने का छंद था और यह जो उनकी कविता लिखने की वृत्ति थी वो आगे चलकर और भी वृद्धिंगत होती गई। वह लिखती रही। 1921 में महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन से प्रभावित होकर सुभद्रा कुमारी चौहान इस आंदोलन में सहभागी हुई और स्वयं उसमें हिस्सा लेकर उन्होंने अपना राष्ट्र प्रेम, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाई। इसीलिए उन्हें 2 बार जेल में भी जाना पड़ा, परंतु अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए वह मरने को भी तैयार, ऐसा कहकर इस स्वातंत्र संग्राम में वह कूद पड़ी। उसकी कविताओं में, उसके समग्र साहित्य में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना ओतप्रोत है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में स्वयं सहभागी होकर अपनी कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय भावबोध जागृत करने का कार्य उन्होंने किया। वीर गीत लिखकर उन्होंने एक क्रांति की ज्वाला तेजोमय करने का कार्य किया है। सुभद्रा कुमारी का जो साहित्य है वह संख्या की दृष्टि से तो कम है, परंतु बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रेरक और सराहनीय रहा है। मुकुल और त्रिधारा यह उनके कविता संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र यह उनके कहानी संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने सभा का खेल नामक बाल गीतों का संग्रह भी लिखा है। उनकी बेटी सुधा चौहान ने सुभद्रा कुमारी के जीवन पर आधारित एक जीवनी लिखी है। उसका नाम है मिला तेज से तेज। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्र प्रेम से तो कविता लिखती थी, परंतु उन्होंने झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की असीम शौर्य गाथा लिखकर स्वतंत्र संग्राम का एक अध्याय लिखा है और इसी झांसी की रानी कविता ने उन्हें जन जन तक पहुंचाया है, उन्हें विशेष ख्याति मिली है। इस कविता में वह लिखती है, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। ऐसी प्रेरक कविताएं लिखकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक राष्ट्र प्रेम, एक राष्ट्रभक्ति और वीर भावना को शब्दबद्ध किया है। उनके इस कार्यकर्तृत्व को सराहते हुए उनकी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना को सम्मानित करने हेतु तटरक्षक सेना ने एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान नाम दिया है। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग ने सुभद्रा कुमारी के सम्मान के प्रत्यर्थ एक डाक टिकट भी जारी किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में राष्ट्र प्रेम तो है ही, उनके मन में राष्ट्र भावना है और इस राष्ट्र भावना को, इस राष्ट्र प्रेम को उन्होंने शब्दबद्ध भी किया है अपने कृति से। उसमें उन्होंने दिखाया भी है, परंतु उन्होंने अपने साहित्य में भारतीय संस्कृति, प्रणय गीतों का भी सृजन किया है।
पारिवारिक जीवन की सहजता, आत्मीय भाव को भी उन्होंने शब्दबद्ध किया है। अपने युग की अत्यंत जागरूक कवयित्री के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान जानी जाती है। वात्सल्य भाव, प्रेम भावना की सहज अभिव्यक्ति उनके कविताओं की विशेषता रही है। परतंत्रकालीन भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों की कूटनीति का उन्होंने धिक्कार किया है। अपने मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए अंग्रेजों की उन्होंने कूटनीति का धिक्कार किया है और वह कहती है कि अंग्रेज के जो जनरल डायर थे, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया, यह देखकर उनका मन विद्विग्न हो गया कि ये कैसे लोग हैं जो बालक, बच्चे, नारियों पर जो निशस्त्र है उन पर ये गोलियां चला रहे हैं, और यह गोलियां चलाना, लोगों की जान लेना, यह कौन सी मर्दमुखी है। उनको धिक्कारते हुए वह अपने कविता में लिखती है, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलिया उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। जिस भूमि पर जालियांवाला बाग जैसी अमानवीय घटना हो गई, वह भूमि कलुषित हो गई है। मधुमासी वातावरण वहां पर नहीं रहा है। एक शोक, एक स्मशान वह भूमि हो गई है। कोकिल के स्थान पर यहाँ कौवे शर मचा रहे हैं और काले कीटों को भ्रमर का भ्रम हो रहा है। सत्य तो यह है, अतीत में वैभव संपन्न यह देश रूपी बाग अनेक शहीदों के खून से रंग चुकी है। अपनी मनोव्यथा प्रकट करते हुए वह अपनी कविता में लिखती है, यहाँ कोकिल नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। जालियनवाला बाग हत्याकांड जो उन्होंने अपने आंखों से देखा तो उनका मन बहुत ही उद्विग्न हो गया, और यह उद्विग्न भावना उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से शब्दबद्ध करके उन्होंने एक अपना जो मन का भाव है वह व्यक्त करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय भावों से भरे हुए हर वाक्य में एक ऐसी अनुगुंज वह सुना देती है जिसका हर शब्द खुद ही एक अलग भाव प्रतीत करता है। वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता में उन्हें हिमालय पुकारता है, पूर्व पश्चिम दिशाएं उन्हें पुकारती है, और वह कहती है, भूषण अथवा कविय नहीं, भूषण अथवा कविय नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वचंद नहीं, फिर हमें कौन बताए हंत, है कलम बंधी स्वचंद नहीं, फिर हमें कौन बताए हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अपनी भावना वह कविताओं के माध्यम से व्यक्त करती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्यार प्रणय संबंधी कविताओं में अपनी हृदयगत भावनाओं को भी चित्रित किया है। प्रेम की गहन अनुभूति, नारी सुलभ सरलता और सौंदर्य के भाव भी उनके कविताओं में नजर आते हैं। मन में व्याप्त अशांति भी उन्हें कभी कभी सुखद लगती है। प्रिय के चलने की बेला निकट आने पर उसका हुक भरा हृदय मौन हो जाता है। अपने प्रिय को रोकने के लिए वह कुछ नहीं कह पाती, और कभी कह भी पाती है तो लिखती है वह अपनी कविता में, तुम मुझे पूछते हो जाओ, मैं क्या जवाब दूं तुम्हें कहो। भारतीय नारी की विशेषता वर्णित करते हुए नारी जीवन की सरलता, सहृदयता, समर्पण भाव भी उन्होंने अपने कविताओं में चित्रित किया है। फूल के प्रति इस कविता में सुभद्रा जी ने जीवन की क्षणभंगुरता चित्रित की है।
फूल को प्रतीक मानकर वह संदेश देना चाहती है कि वृथा गुमान करने की जरूरत नहीं है। ये जीवन तो क्षणभंगुर है। गर्व अहंकार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, तो दिल की उदारता, आचरण की नैतिकता व्यक्ति को मान सम्मान देता है। औरों के साथ अपने आप को तोलते हुए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। फूल कितना भी सुंदर हो, सुवासिक हो, पर जब वह मुरझा जाता है तब वो किसी भी काम का नहीं होता है। इसी तरह हमारा जीवन भी है। अगर हम किसी के काम नहीं आए तो हमारा ये जीवन भी किसी भी काम का नहीं है। वो लिखती है, डाल पर के मुरझाए फूल हृदय में मत कर वृथा गुमान। डाल पर के मुरझाए फूल हृदय में मत कर वृथा गुमान। नहीं है सुमन कुंज में अभी, इसी से है तेरा सम्मान। फूल रूपी यह जीवन है और अपने कार्य कर्तव्य से उसे और भी सुंदर बनाने की बात सुभद्रा कुमारी चौहान करती है। षड्रिपुओं को त्याग कर स्नेह भाव से आचरण करने की सलाह वो अपने पाठकों को देती है। ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु एक कार दुर्घटना में फरवरी 1948 को हुआ और उसके पार्थिव देह को निहारते हुए हिंदी साहित्य की मशहूर साहित्यिक महादेवी वर्मा लिखती है, यही कहीं पर बिखर गई वह छिन्न विजय माला सी। ऐसी कवयित्री को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।